फंसे नहीं तो सही रहेगा। अब हम ऐसा बता दें कि सब प्रश्न फंस जाए तो सही रहेगा कि नहीं? ठीक है, लिखो लोकसभा द्वारा आपातकाल को वापस लेना। लोकसभा द्वारा आपातकाल को वापस लेना। तीसरा, वित्तीय आपात की घोषणा का अनुमोदन करना। वित्तीय आपात के घोषणा का अनुमोदन करना। अनुमोदन करना आ जाता है। देखो क्या होता है, साधारण बहुमत से जो उपस्थित और मतदान वाले होते हैं उसमें साधारण बहुमत से पूछ लेता है, धन विधेयक विशेष बहुमत से पास किया जाता है। प्रश्न देखो, सुनो पहले, धन विधेयक विशेष बहुमत से पास किया जाता है कि साधारण? यह प्रश्न पूछता है। धन विधेयक किससे? साधारण विधेयक से। कोई पूछा किसी को मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो वो साधारण बहुमत से कि विशेष बहुमत से? साधारण बहुमत से। किससे? अगर किसी मंत्री को विश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो साधारण बहुमत से विशेष बहुमत से? वित्त विधेयक जो पास किया जाता है वो साधारण बहुमत से पास किया जाता है, विशेष बहुमत से? साधारण बहुमत से। निंदा प्रस्ताव जो आती है वो साधारण बहुमत से आती है, विशेष बहुमत से? स्थगन प्रस्ताव जो आती है वो साधारण बहुमत से होती है, विशेष बहुमत से? साधारण बहुमत से होती है। और लोकसभा द्वारा आपातकाल को वापस लेना वो साधारण बहुमत से होता है कि विशेष बहुमत से? अगर राष्ट्रपति के पद का जो अनुमोदन होता है वो साधारण बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से? ये प्रश्न पूछता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? जब उपराष्ट्रपति पढ़ोगे तो वहां मैं साधारण बहुमत बताऊंगा, इतना क्लियर नहीं बताऊंगा। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में साधारण बहुमत से हटाया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का अनुमोदन साधारण बहुमत से किया जाता है। तब इतना डिटेल से हम वहां पे नहीं बताएंगे। तो साधारण बहुमत की जब दिमाग में आएगा, जितने उपस्थित है मतदान करने वाले 50% प्लस तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50% प्लस आना चाहिए। और फिर आपसे पूछ लिया, फिर लिखे वित्तीय आपात की जो घोषणा होती है किस बहुमत से होती है? किस बहुमत से? साधारण बहुमत से होती है। तो इसलिए जब हम वहां पे वित्तीय आपात पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे आपको साधारण बहुमत क्यों बता देंगे, इतना डिटेल में साधारण बहुमत आपको नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा जो है उसको डालो, दूसरा डालो विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत डालो। पूर्ण बहुमत कौन डालो? बहुत छोटा छोटा है, उसको रटना जरूरी है। जो चीजें रटने की है वो रट जाओ, जो चीजें समझने की हो क्या करो? समझ जाओ। अभी जब धन विधेयक पढ़ाएंगे, वित्त विधेयक पढ़ाएंगे, तब वहां पे पूरी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन वहां पे केवल साधारण बहुमत करके हम हटा देंगे। क्या कर देंगे हम? पूर्ण बहुमत सदन का कुल सदस्य, लिखो सदन की कुल सदस्य, सदन की कुल सदस्य कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक, के 50% से अधिक का बहुमत व्यक्त करता है।
देखो बेटा इसमें क्या होता है, देखो यहाँ शब्दों का केवल अंतर है, क्या है इसमें शब्द, उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले शब्द थे। क्या था उसमें, जो उपस्थित थे और मतदान कर रहे थे, जो वास्तविक में क्या कर रहे थे, वो मतदान कर रहे थे। मैं आपको समझाया, उपस्थित मान लीजिए 593 है और मतदान 530 लोग किए, तो मानेंगे कितना आंक हमको 50% प्लस किसमें साबित करेंगे, 530 में। उपस्थित को नहीं शामिल करेंगे, करेंगे क्या, उसमें लिखा था साधारण बहुमत में उपस्थित तथा मतदान करने वाले, जो उपस्थित है और जो वास्तविक में क्या कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ लोग उपस्थित होते हुए मतदान नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो 543 है सब सदस्यों के ले लिया जाएगा। सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या 50% से अधिक की बहुमत, 50% से अधिक की। अब इसकी 50% निकाल लो, तो इसकी 50% निकालो, कितना आ रही है, करो 271 है, 71.5 आ रही, क्या कितना आ रही, 271.5 आ रही, क्या आ रही है कि नहीं, 271 ये 50% हुआ ना बेटा, ये क्या हुआ, कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में 43, कुल सदस्य कितने हैं 543 का 50% से अधिक का बहुमत। इसका मतलब है कि अगर 272 हो जाता है तो बहुमत प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। तो 200 अगर 72 प्राप्त हो जाता है प्लस 0.5 अगर जोड़ दोगे तो 200 क्या हो जाएगा, जो 272 पाएगा उसका क्या होगा, पूर्ण बहुमत होगा। क्या होगा, पूर्ण बहुमत होगा। उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले थे, इसमें कुल सदस्य जितनी संख्या है उसका, तो कुल सदस्य संख्या 543 है, इसका आधा कितना हो गया 271.5 बराबर हो गया, टाई हो गया। अगर उसमें से अगर कोई 0.5% अगर पाता है तो उसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा बहुमत, पूर्ण बहुमत होता। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, पूर्ण बहुमत समझ गए। अभी किसी का भी, जैसे अभी बिहार का चुनाव हुआ, लोकसभा नहीं ये विधानसभा चुनाव, या मोदी जी अभी जीते है ना, जितने सीटें थी उसका प्लस 50% से प्लस पाए, तभी तो क्या हुई, सरकार बनाए ना, बहुमत हुआ ना, तभी तो उनका पूर्ण बहुमत हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो जितना सीट है उसका 50% प्लस क्या जितना आएगा उसका क्या हो जाएगा। दोनों में साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत में क्या है, अंतर है कि नहीं है। इसमें कुल सदस्य संख्या जोड़ा जाता है, उसमें उपस्थित और मतदान को जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक। विशेष बहुमत, तीसरी है विशेष बहुमत। क्या डालना है, चलो विशेष डाल लो। परेशान ना हो, इसलिए कर रहे हैं कि पूरी जो चीजें हैं हर चीज को क्लियर करते जाओ। क्या करते जाओ, क्लियर करते जाओ। लिखो, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों, सदन में उपस्थित
और मतदान करने वाले सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्यों का 2/3 2/3 2/3 किंतु किसी भी स्थिति में सदन की कुल सदस्य संख्या से सदन की कुल सदस्य संख्या से 50% प्लस 50% से अधिक आना चाहिए उसे विशेष बहुमत के नाम से जाना जाता है। उसे विशेष बहुमत के नाम से जाना जाता है। उपस्थित और मतदान करने वाले, इसमें एक शब्द जोड़ दिया 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य जान लो। मान लो कि अगर 530 सदस्य उपस्थित हैं का 2/3 जोड़ो कितना हो जाएगा? कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है? 2/3 कितना हो जाएगा बोलो? 530 का 2/3 कितना हो रहा है? मैथ नहीं आ रहा है क्या तुम सबको? हम ही लगा दे। कितना आ रहा है? 353 कितना आ रहा है? 300। मान लो 2/3 जो मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं? 2/3 कितने हैं? 353 है। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 सदस्य, 2/3 मतलब 530 अगर उपस्थित है तो 2/3 सदस्य कितने हैं? 353 हो। किंतु किसी भी स्थिति में सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक होना चाहिए। 50% से अधिक होना चाहिए। अब इसमें 50% से अधिक हुआ कि नहीं जी? हुआ कि नहीं? 50% से 253 अधिक हुआ कि नहीं? 353 तो किसमें आएगा? विशेष बहुमत में आएगा। किसमें आएगा? 2/3 सदस्य कि किसी स्थिति में क्या होना चाहिए? अब ये नहीं कि 200 उपस्थित है, 200 उपस्थित में 2/3 सदस्य 50% अधिक होगा क्या? होगा क्या? अगर 250 कोई उपस्थित हुआ, 300 उपस्थित हुआ तो हो जाएगा क्या? 250 उपस्थित हुआ तो हो जाएगा क्या 50%? नहीं ना। जो उपस्थित है, मान लो 530 उपस्थित है तो उसके कितने सदस्य? 2/3 सदस्य। अगर 50% से अधिक है तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? विशेष बहुमत में क्या क्या आती है? देखो क्या क्या आती, पूछता है। विशेष बहुमत में आपको अनुच्छेद
अनुच्छेद 249 आएगी, डाल लो 249 आएगी। अनुच्छेद 368 आएगी। अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत के साथ आएगी। और अनुच्छेद 61 आएगी। अनुच्छेद 61 आएगी। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची की महत्वपूर्ण विषय आ जाती है। क्या आ जाती है? राज्य सूची की महत्वपूर्ण विषय आ जाती है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन आ जाता है। तीन सौ 368 में क्या आ जाता है? संविधान संशोधन आ जाता है। और जो इसमें है राष्ट्र महाभियोग आ जाता है। राष्ट्रपति पे जो लगता है क्या आ जाता है? तो राज्य सूची का विषय 249 में होती है। जो संविधान संशोधन होता है किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? 368 के होता है। 368 में भी दो प्रकार की संविधान संशोधन होता है। एक विशेष बहुमत के साथ संविधान संशोधन, एक साधारण बहुमत के साथ संविधान संशोधन होता है। इसमें से भी प्रश्न पूछता है। इसमें भी सब प्रश्न पूछता है। यहां तक समझ गए? अब प्रभावी बहुमत जो होता है वो 50% प्लस होता है। क्या होता है? 50% प्लस होता है। अब तीसरा क्या लागू? प्रभावी बहुमत। विशेष बहुमत का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए प्रभावी बहुमत डालो। अंतिम है, अंतिम प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत बारे में लिखो। लोकसभा और राज्यसभा और राज्यसभा को हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा और राज्यसभा का हटाने की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, विधानसभा के सभापति उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, और विधानसभा
सभापति व उपसभापति के हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। ये किसमें आएगा? लिखो, कुछ चीजें लिख लो। आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 डाल। बस 5 मिनट का खेला और। हाँ? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 डालिए हेडिंग। उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के, लिखो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा, किंतु 50% से अधिक मत आना चाहिए, किंतु 50% से अधिक मत आना चाहिए मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत द्वारा, किंतु किसी भी स्थिति में 50% से अधिक मत आना चाहिए। आर्टिकल 249 में राज्य सूची के राष्ट्रीय महत्व के मामले, राज्य सूची के राष्ट्रीय महत्व के मामले राज्यसभा द्वारा संसद को कानून बनाने की शक्ति देना आदि विषय आती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक आता है। 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक आता है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की 2 प्रक्रिया अपनाई गई है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की 2 प्रक्रिया अपनाई गई है। जिसे साधारण बहुमत और विशेष बहुमत से के नाम से जाना जाता है। जिसे साधारण बहुमत और विशेष बहुमत के नाम से जाना जाता है। साधारण बहुमत से संशोधन होने के कारण, साधारण बहुमत से संशोधन होने के कारण भारतीय संविधान लचीला है और विशेष बहुमत से संशोधन होने के कारण, और विशेष बहुमत संशोधन होने के कारण भारतीय संविधान कठोर है। अतः भारतीय संविधान लचीला और कठोर का अद्भुत समन्वय है। लचीला और कठोर का अद्भुत समन्वय है। लिखो, पहला डालो साधारण बहुमत।
हेडिंग डालो साधारण बहुमत। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं, ये अभी अलग लिखेंगे ना जो आप बोले। हाँ, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से संशोधित होते हैं। 50% प्लस होता है साधारण बहुमत। यह साधारण बहुमत उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का होता है। यह साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का होता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण, विधान परिषद का सृजन और उत्पादन आदि आता है। विशेष बहुमत, दूसरा हेडिंग विशेष बहुमत। अधिकांश संशोधन ऐसे होते हैं, विशेष बहुमत हेडिंग डालना। अधिकांश संशोधन ऐसे होते हैं जो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, जो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा सदन के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है, तथा सदन के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की समर्थन से होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, कैग को नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हटाना, कैग को हटाना, सातवीं अनुसूची में संशोधन, केंद्र और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाना, केंद्र और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाना आदि आता है। हो गया? एक और लिख लो बेटा, बस। शून्यकाल हेडिंग डालो, शून्यकाल। ये पूछता है इसलिए लिखवा दे रहे हैं, ये भी नोट्स में लिख लो। सन 1962 में शून्यकाल नाम भारतीय पत्रकारों द्वारा दिया गया। शून्यकाल नाम भारतीय पत्रकारों द्वारा दिया गया। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है। भोजनावकाश के ठीक पहले आता है, और भोजनावकाश के ठीक पहले आता है।
इसका समय 12 से 1 बजे तक होता है। इस दौरान संसदीय नियम का ध्यान रखते हुए संसदीय नियम का ध्यान रखे बिना सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। सदस्य अध्यक्ष के अनुमति से मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन मंत्री उस प्रश्न का उत्तर देना बाध्य नहीं है। के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव हेडिंग डालो। अविश्वास प्रस्ताव हेडिंग, अविश्वास प्रस्ताव। हाँ, जो आज पढ़ाए उसका लिख लो। अविश्वास प्रस्ताव। यह विपक्ष दल के द्वारा, यह विपक्ष दल के नेता के द्वारा, यह विपक्ष दल के नेता के द्वारा 50 सदस्य के पूर्व हस्ताक्षर से लाया जाता है। 50 सदस्य के पूर्व हस्ताक्षर से लाया जाता है। यह सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए लाया जाता है। यह सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए लाया जाता है। इसे पारित हो जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। नोट में लिखना, इस प्रस्ताव को केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसमें केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण सरकार केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण सरकार केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई। देखो क्या होता है अविश्वास, समझ लो। शांत हो जाओ। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का नेता लाता है, अपने 50 सदस्यों की पहले हस्ताक्षर कराता है। एकदम शांत हो, सुनो पहले इसको। अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष का नेता लाता है, कौन लाता है? मान लीजिए विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी है। अगर आपको सरकार उनको गिराना है, मान लीजिए, तो 50 सदस्य को आप हस्ताक्षर करवा लेंगे, पहले हस्ताक्षर करवा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसको अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अगर वह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है संसद में, तो तुरंत सरकार गिर जाती है। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो सरकार नहीं गिरेगी। और चूंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो केवल कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में नहीं, कहां लाया जाएगा? लोकसभा में।
कहाँ ला जाएगा? अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो पार्टी है, उनको त्याग पत्र तुरंत देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखो, निंदा प्रस्ताव 323 लास्ट है, निंदा प्रस्ताव। इसे विपक्ष के नेता के द्वारा निंदा प्रस्ताव, इसे विपक्ष के नेता के द्वारा 50 सदस्यों के पूर्व हस्ताक्षर से केवल लोकसभा में लाया जाता है। 50 सदस्यों के पूर्व हस्ताक्षर से केवल लोकसभा में लाया जाता है। यह सरकार के नीतियों का निंदा करती है। इसके भी पारित हो जाने के बाद सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये अंतिम है, ये लिख लो बस। अंतिम है, अंतिम 2-4 लाइनें, बहुत ज्यादा नहीं। आगे कल दूसरी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसी में कुछ हो नहीं, कुछ अच्छी टॉपिक आएगी, ठीक है? बता रहे लिखो, जब संसद की कार्यवाही चल रही हो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जब संसद की कार्यवाही चल रही हो, जब संसद की कार्यवाही चल रही हो, जब संसद की कार्यवाही चल रही हो तो उसे बीच में स्थगित करके, नहीं, जब संसद की कार्यवाही चल रही हो तो किसी अविलंबकारी लोक महत्व के मुद्दे पर, किसी अविलंबकारी लोक महत्व के मुद्दे पर बहस करने के लिए संसद सदस्यों को ध्यान आकर्षित कराया जाता है। बंद कर दो।